नमस्कार किसान साथियों, मैंने एक बार 4 साल पहले बोला था कि पैराक्विट डाइक्लोराइड 24 ये केमिकल भारत में बैन होना चाहिए। तो फाइनली हमारी सरकार ने 13 जुलाई 2026 को ये केमिकल बैन कर दिया है। गजट नोटिफिकेशन निकाल दिया है। तो पैराक्विट डाइक्लोराइड 24 भारत में अब बैन हो गया है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग और सेल्स बैन हो गई, जो कि बहुत ही अच्छा डिसीजन है। दोस्तों, पैराक्विट डाइक्लोराइड की बात करें तो ये मेनली दोस्तों अलग-अलग फसलों में यूज़ होता है। एक हर्बिसाइड है, जो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक टॉक्सिक है, जिसका कोई एंटीडोट नहीं है। इससे जो भी इंसान है, इंसानों और जानवरों को कैंसरस बीमारियाँ देखने में मिल रही थीं और ये केमिकल 70 से ज़्यादा देशों में बैन है। तो सरकार ने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है, भारत में भी इसको बैन कर दिया है। इसका मेनली दोस्तों इसलिए बैन करना ज़रूरी था क्योंकि हमारे जो मूँग उत्पादक किसान हैं, आखिरी में हार्वेस्टिंग के टाइम पर कंबाइन हार्वेस्टर से कटाई के लिए इसको 1 दिन पहले खेत में डालते थे, जिससे मूँग पूरी सूख जाती थी। और फिर उसके बाद जब हार्वेस्टर से कटाई के बाद उसके कुछ पार्टिकल मूँग में रह जाते थे, जिससे बहुत जहरीली हो जाती थी। तो ये तो बहुत ही अच्छा है। साथ में जिन किसान भाई इसको डालते थे अपने खेत में और उनके कांटेक्ट में आ रहा था, तो ये बहुत ही हार्मफुल केमिकल था। अगर बात करें दोस्तों कौन-कौन सी कंपनियाँ इसको बनाती थीं, तो लगभग भारत में 8 से 10 कंपनियाँ हैं, कुछ मल्टीनेशनल कंपनियाँ भी हैं और कुछ इंडियन कंपनियाँ भी बनाती थीं। तो अब सभी को 1 महीने के अंदर इसको सरेंडर करना पड़ेगा, जितना भी उनके पास स्टॉक है। और हमारे दुकानदार रिटेलर भाइयों से भी ये मैं यही कहूँगा कि आप लोग भी इसको केमिकल को सेल ना करें। हालाँकि उनके पास नोटिफ़िकेशन पहुँच गया होगा सरकार का, तो बहुत ही अच्छा कदम है। और दोस्तों, मैंने कुछ और भी ऐसी पोस्टें आई हैं जो जिन किसानों ने स्वागत किया है इस केमिकल का बैन होने का। तो वहाँ पर कुछ किसानों ने कमेंट किए हैं। मैंने बहुत से कमेंट पढ़े हैं किसानों के कि ये गलत किया है सरकार ने, बहुत यूज़फुल है। तो दोस्तों, हमें अपनी सरलता नहीं देखनी, हमें अपना स्वास्थ्य भी देखना है। ये मैं हमारे किसान भाइयों से कहना चाहूँगा। इसलिए देखना चाहिए कि ये बहुत ही हार्मफुल केमिकल है, 70 से ज़्यादा देशों में बैन है। और दोस्तों, मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि केवल हम उत्पादन बढ़ाने के चक्कर में ना रहें, हम क्वालिटी उत्पादन बढ़ाएँ। अभी आपने 1 महीने पहले न्यूज़ देखी होगी कि हमारे यहाँ के आम और भी दूसरे फल जापान ने बैन कर दिए, साथ में नेपाल ने भी बैन कर दिए। तो अगर देखा जाए, अगर अच्छे से टेस्टेड हो जाए, तो हमारा जो खाना है, फल हैं, अनाज हैं, दालें हैं, ये हमारी फसलें बहुत ज़्यादा ज़हरीली हमने कर दी हैं। उसका कारण ये है क्योंकि हमें बैलेंस इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड डालना नहीं आता, हम अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हैं। कब क्या डालना है वो हम वैज्ञानिक तरीके से नहीं डाल रहे, बहुत ज़्यादा डाल रहे हैं। और ये चीज़ हमारे देश में है कि कोई भी प्रोटोकॉल के हिसाब से नहीं होता है, जिसको जो आता है वो दूसरे से सीखने की कोशिश भी नहीं करता। तो ये ऐसा ना करें। हमारे अगर देखा जाए तो एक ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से हमारा खाना बिल्कुल भी खाने लायक नहीं है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक, हार्मफुल केमिकल उसमें पाए जाते हैं। कई बहुत से इन्फ्लुएंसर हैं, ब्लॉगर हैं, जो खाने की जो टेस्टिंग करते हैं, उसमें कई ऐसे हार्मफुल केमिकल पाए जाते हैं, चाहे आप सब्ज़ी इस्तेमाल करें या फल इस्तेमाल करें। इनफैक्ट अनाजों में भी बहुत से हार्मफुल केमिकल देखे गए हैं। तो हमें ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से क्वालिटी प्रोडक्ट लेंगे, तो दोस्तों हमें कम उपज के बाद भी अच्छा मार्केट रेट मिलेगा, जिससे हमारा प्रॉफ़िट वही होगा। और दोस्तों, मैं एक चीज़ बता दूँ, मैं आप पीछे देख सकते हैं वेजिटेबल फार्मिंग कर रहा हूँ, नॉर्मल फार्मिंग भी करता हूँ और साथ में प्राकृतिक खेती की ओर भी मैं कदम बढ़ा रहा हूँ, जिसमें बिल्कुल किसी प्रकार के फर्टिलाइज़र, रासायनिक फर्टिलाइज़र और इंसेक्टिसाइड और हर्बिसाइड इस्तेमाल नहीं करता हूँ। तो उसमें भी लगभग अभी उत्पादन में कम है, लेकिन मैं धीरे-धीरे उसका उत्पादन बढ़ा लूँगा। उसी उत्पादन पर हम पहुँच जाएँगे, थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे भी रहेगा, तब भी हमारा वो भोजन स्वस्थ रहेगा। तो अभी हम जो करते हैं, खुद के खाने लायक अच्छा भोजन के लिए हम वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, धीरे-धीरे हम उसको और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, अगर हम केमिकल का भी यूज़ करते हैं, तो एक बैलेंस तरीके से करेंगे, मतलब सस्टेनेबल फार्मिंग की तरफ जाएँगे, जहाँ पर हर चीज़ एक प्रोटोकॉल के हिसाब से बैलेंस तरीके से यूज़ होगी, तो वो चीज़ हार्मफुल नहीं होगी। हम बिना देखे, बिना उसका ब्रोशर पढ़े
बिना कंपनी रिकमेंडेशन के और बिना वैज्ञानिक सलाह के करेंगे, तो हम कुछ भी गड़बड़ कर देंगे और ये चीज़ हो रहा है। साथ में एक और दोस्तों, अगर ये वीडियो कुछ ऐसे वैज्ञानिकों तक पहुँच जाती है जो रिसर्च कर सकते हैं और सरकार तक बात पहुँचा सकते हैं, तो मेरे 1-2 केमिकल बैन करने के लिए भी सजेशन रहेगा। वो केमिकल जैसे मैं आपको बता दूँ, नॉर्मल हर किसान दवाई डालता है एक अर्ली स्टेज में। उसमें आता है जैसे किसान बोलते हैं 40+4 प्रोफेनोफास, साइपरमेथ्रिन और 50+5 क्लोरोपाइरीफास और साइपरमेथ्रिन। ये केमिकल भी इंसान और जानवरों के लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं। मैंने 2-3 साल से ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि जिन खेत में इनका स्प्रे कर देते हैं, वहाँ पर ह मधुमक्खियाँ बिल्कुल नहीं आती हैं। अल्टीमेटली हमारा उत्पादन ही कम होगा क्योंकि परागण की क्रिया खत्म हो जाती है, जिस खेत में मधुमक्खी नहीं आती हैं। तो अगर ये वीडियो पहुँच जाती है ऐसे वैज्ञानिकों तक जो रिसर्च करके सरकार को सलाह दे सकते हैं, तो प्लीज़ आप इन केमिकलों पर भी रिसर्च करके सरकार को सलाह दें और बैन करने की कोशिश करें। हो सकता है अगले 2-3 साल में इन केमिकलों पर रिसर्च होके बैन हो जाएँ तो बहुत अच्छा रहेगा। मैंने 4 साल पहले बोला था कि पैराक्विट डाइक्लोराइड 24 बैन होना चाहिए, आज हो गया, तो इसलिए मैं सरकार को धन्यवाद भी देना चाहूँगा। आपने बहुत अच्छा कदम उठाया है और दोस्तों, जानकारी अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें और आप इस टॉपिक पर पैराक्विट डाइक्लोराइड बैन होने पर अपना मत क्या रखते हैं, प्लीज़ उसके लिए कमेंट करें। अधिक से अधिक किसानों तक ये वीडियो शेयर करें और आपने अभी तक आपके अपने चैनल भर रहे ग्रुपों को सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।